हर किसी को फेमस होने का शौक होता है। कोई अच्छे कामों से फेमस होता है तो कोई बुरे कामों से। लेकिन कहते हैं ना कि स्टारडम की कोई ना कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ती है, खासकर तब जब आपको प्रसिद्धि अच्छे कामों के बजाय बुरे कामों से मिले। क्राइम की दुनिया एक ऐसी ही दुनिया है जहां आपको फेम बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये दुनिया वन वे है। यहाँ जो एक बार चला जाए वहां से वापस आने वाला मानो सबसे लकी माना जाए। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें क्राइम करके मजा आता है, जिनकी प्रवृत्ति ही ऐसी बन जाती है। एक ऐसा ही नाम है श्री प्रकाश शुक्ला, जिसे क्राइम करने, लोगों को खून से लथपथ देखने में काफी मजा आता था। ये वो शख्स था जो पूरे यूपी बिहार में खौफ और आतंक का दूसरा नाम बन चुका था, जिसने एक समय में सीएम तक को मारने की सुपारी ली थी। लेकिन ये सुपारी ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई और उसका खात्मा हो गया। आज हम आपको श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे हुई थी श्री प्रकाश शुक्ला की जुर्म की दुनिया में एंट्री। श्री प्रकाश शुक्ला, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ममखोर में हुआ था, 20 साल की उम्र तक शुक्ला एक आम लड़कों की तरह ही जिंदगी जीता था। उसके पिता श्री शंभू शुक्ला शिक्षक थे और वो खुद भी अपने क्षेत्र का जाना माना पहलवान था। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक दिन बीच बाजार में अपने बहन के साथ घूम रहा था और राजेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी, जिसे देखकर श्री प्रकाश ने उस व्यक्ति को इतना पीटा कि उसने दम तोड़ दिया। राजेश तिवारी की मौत के बाद श्री प्रकाश पुलिस के डर से भागकर बैंकॉक चला गया, लेकिन 3 साल बैंकॉक में बिताने के बाद वो लौट आया। लेकिन तब तक क्राइम की दुनिया की चकाचौंध ने श्री प्रकाश को अपनी चपेट में ले लिया था। वो भारत लौटा, लेकिन वो पहले से ज्यादा खूंखार बन चुका था और अब वो करने वाला था कुछ ऐसा जो पूरे देश को खौफ के साए में भेज देने वाला था। उसने बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह का गैंग ज्वाइन कर लिया। इस तरह उसे एक गॉडफादर मिल गया जो उसे जुर्म की दुनिया में और आगे ले जा सकता था। सबसे पहले क्या किया श्री प्रकाश ने? 1997 ये वो समय था जब श्री प्रकाश शुक्ला को पहली बार किसी राजनेता की हत्या करने की सुपारी मिली थी। शुक्ला ने लखनऊ के बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही की गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली। माना जाता है कि शुक्ला ने यह हत्या शाही के कट्टर विरोधी और विपक्षी हरिशंकर तिवारी के कहने पर किया था। इस हत्या के पीछे चिल्लूपार विधानसभा सीट थी। तिवारी उस सीट से लड़ना चाहता था। शाही की हत्या के बाद शुक्ला दुनिया के सामने खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। 1998 में बिहार पर छाया था शुक्ला का आतंक। शुक्ला केवल यूपी में ही सीमित नहीं था, उसने बिहार में भी अपने पांव जमाने शुरू कर दिए और साल 1998 में उसने वो किया जिसने उसे पुलिस की नजरों में ला दिया। तारीख थी 13 जून साल 1998। श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना की इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उसके गार्ड्स के सामने ही AK-47 राइफल से भून डाला। इस दौरान शुक्ला के साथ उसके 3 और साथी मौजूद थे। वो लाल बत्ती कार में आया और इस हत्याकांड को अंजाम देकर तुरंत फरार हो गया। यूपी पुलिस की नींदें तब उड़ गईं जब यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पुलिस को जानकारी दी कि उन्हीं की हत्या की सुपारी ली गई है और लेने वाला है श्री प्रकाश शुक्ला। सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए उसे 6 करोड़ रुपए की सुपारी मिली थी। श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक को देखते हुए पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि किसी ने भी शुक्ला को कभी देखा ही नहीं था, सो पहचान नहीं पा रहे थे। इस बीच सीएम को मारने की सुपारी की खबर ने एसटीएफ के पांव ठंडे कर दिए। अब जरूरी थी कि शुक्ला को किसी तरह से धर दबोचा जाए। कैसे हुई शुक्ला को पकड़ने की शुरुआत? शुक्ला मोबाइल फोन का बड़ा शौकीन था, लेकिन उस समय में मोबाइल फोन का चलन शुरू ही हुआ था।
ऐसे में वो पेजर और मोबाइल दोनों का इस्तेमाल किया करता था। उसके पास करीब 14 सिम कार्ड थे जिनसे वो बदल बदल कर बात करता था, लेकिन समस्या ये थी कि उसे पहचाना कैसे जाए। इसी दौरान एसटीएफ को बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब वो शुक्ला के बहन के घर पहुंचे। वहां शुक्ला की करीब 6 महीने पुरानी फोटो हाथ लगी, लेकिन उसके बहन को डर था कि कहीं शुक्ला उसके परिवार को न मार डाले। इसलिए पुलिस वालों ने सिर्फ शुक्ला के चेहरे को किसी और के धड़ पर लगाकर एक फोटो बनाई और पूरे अखबारों में छपवा दिया। शुक्ला को कभी नहीं पता चला कि ये फोटो पुलिस के हाथ कहां से लगी। शुक्ला के पास 14 सिम कार्ड थे जिससे वो बदल बदल कर बात किया करता था, लेकिन ये पुलिस का ही सौभाग्य था कि एनकाउंटर से कुछ समय पहले वो सिर्फ एक ही नंबर इस्तेमाल करता था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गाजियाबाद में उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो अक्सर मिलने आता है। अगस्त 1998 में एचसीएफ को जानकारी मिली कि शुक्ला ने दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में फ्लैट खरीदा है और वहीं से अपने काले धंधे को अंजाम देता है। 21 सितंबर को एसटीएफ को पता चला कि शुक्ला सुबह 5 बजे की फ्लाइट से रांची जाने वाला है। पुलिस घात लगाए बैठी थी, लेकिन शुक्ला उस दिन आया ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब मौत पीछे हो तो इंसान खुद वहां तक पहुंच ही जाता है। शुक्ला 22 सितंबर 1998 को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गाजियाबाद के लिए निकला, लेकिन इस बार पुलिस चौकन्नी थी। पुलिस को शुक्ला को जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़ना था। दिन के करीब 1:50 पर नीली सीएलओ कार जैसे ही मोहन नगर फ्लाईओवर से गुजरी, पहले से ही घात लगाए बैठी एसटीएफ की टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और हाईवे से करीब 1 किलोमीटर दूर पुलिस और शुक्ला के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। शुक्ला के साथ उसके 2 साथी और थे। मुठभेड़ में शुक्ला की तरफ से 14 राउंड फायरिंग की गई और पुलिस की ओर से 45 राउंड फायरिंग की गई। चंद घंटों की मुठभेड़ के बाद जुर्म की दुनिया का ये बेताज बादशाह हमेशा के लिए खत्म हो गया और खत्म हो गया श्री प्रकाश शुक्ला का अध्याय। महज 25 साल की उम्र में शुक्ला की इस मौत ने बदमाशों के लिए एक नया उदाहरण पेश किया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।